नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स की आप लोग की 8वीं क्लास है। और आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हमेशा अपनी जन्म तिथि रखना चाहिए ताकि याद रहे, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड होता है अपने जन्म तिथि पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे क्या करते हैं कि ट्रू कर देते हैं जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन किसी न किसी बच्चे के पेपर के सेट में 100% ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्टार्ट टोपोलॉजी में यदि किसी एक कंप्यूटर की केबल टूट जाती है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, देखिए समझते हैं ये डायग्राम के थ्रू। जो आपका ये स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें क्या होता है कि हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। हब या स्विच, ठीक है। मान लीजिए कि एक इधर कंप्यूटर है एक इधर कंप्यूटर है, चारों तरफ चार कंप्यूटर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक कंप्यूटर का केबल टूट जाता है तो कंप्यूटर का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। ये आप लोग का ये कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में से मान लीजिए कि ये आपका केबल टूट गया तो क्या होगा कि बस इसी कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, बाकी कंप्यूटर काम करते रहेंगे। क्यों? अगर ये आपका जो हब है अगर हब खराब होता है तब आपका ये चारों कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। लेकिन किसी कंप्यूटर का एक केबल टूटने से कोई भी फर्क नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछता है कि स्टार टोपोलॉजी में यदि कंप्यूटर में हब जो लगा होता है, कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं, अगर हब या स्विच खराब होता है तो क्या पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हब या स्विच खराब हो जाता है तो जितने भी कंप्यूटर होंगे ये सब ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर का तार खराब होगा तो आपका सिर्फ एक कंप्यूटर ही बंद होगा जिस कंप्यूटर का तार खराब हुआ होगा। तो एक चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम्स का क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर होता है। और जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम पर आप लोग की क्लास को जो पीडीएफ होता है वो फ्री में आप लोग को मिलता रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जिनको भी क्लास के पीडीएफ की जरूरत पड़ती है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और डेली क्लास के पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण जिसको सेंट्रल डिवाइस कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? यानी कि पूछ रहा है जो आपका स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है टर्मिनल, राउटर, हब या स्विच, सर्वर।
तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, हब या स्विच कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब एग्जाम में क्या करता है, ये भी पूछता है कि आईपी में पी का मतलब क्या होता है। आप लोग को याद रखना है कि प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। IPv6 एड्रेस 32 बिट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 एड्रेस 128 बिट्स लंबे होते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा? जो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछा है, और इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सही करते हैं हम लोग। जो आपका IPv6 होता है ये आप लोग का 128 बिट्स का होता है। एक आप लोग का IPv4 होता है ये आप लोग का 32 बिट्स का होता है। और ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेटवर्क फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सुरक्षा के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करना होता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, क्योंकि जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस सही है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ये आप लोग का आईपी एड्रेस बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही क्यों है, चलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस, ये आपका पूछ रहा है कि IPv4 होता है, इसका एड्रेस बिल्कुल सही कौन सा होता है? तो आप लोग को याद रखना है, जो ये 4 है ना, इसमें आईपी एड्रेस को क्या करता है, 4 भागों में डिवाइड करता है, और किसके माध्यम से? डॉट्स के माध्यम से 4 भागों में बांटता है। देखिए एक भाग ये है, 2 3 4, बीच में क्या है, डॉट्स लगा रखा है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है ये सही क्यों है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 से लेकर के 255 के बीच में अगर आपका नंबर दिया है तो आपको आईपी एड्रेस सही माना जाएगा। अगर गलती से 256 कर दिया तो आपका आईपी एड्रेस गलत होगा। देखिए ऑप्शन ए में 256 लिखा है, बस यहीं पर मिस्टेक किया है, बाकी आपका सही था, कि आपका ये गलत हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा आप लोग का राइट। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। इस तरह से आईपी एड्रेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, OSI मॉडल में कौन सी लेयर डेटा पैकेज को रूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर करने के लिए विशेष रूप से कौन सा प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है कि इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे तेज
ट्रांसमिशन मीडिया यानी ट्रांसमिशन माध्यम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षित HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग किए जाने वाला डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 443 होता है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है? तो ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, राउटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि आप BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करके कई लोगों को एक साथ ईमेल भेजते हैं तो वह एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते, ट्रू या फॉल्स? बताइए, अगर BCC का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं, क्या वो एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आप BCC का इस्तेमाल करके किसी भी 4 से 10 लोगों को ईमेल भेजते हैं तो वो एक दूसरे का ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, यही पूछे कि CC का इस्तेमाल करके, कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करके एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो क्या वो एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। CC में देख सकते हैं लेकिन BCC में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जिसको भेजे बस वही देख सकता है BCC में, लेकिन CC में क्या होता है, जिसको भेजे हो, किसको किसको भेजे हो, ये सब पता चलता रहता है। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, पांचों को, क्योंकि ट्रिपल का सितंबर एग्जाम्स का क्लास आप लोग करना है और अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास करना है। उसके बाद 2 क्लास और है, एक है कैल की, एक है राइटर की। इन दोनों भी क्लास को आप लोग अच्छे पढ़ लीजिएगा। क्लास को जो ईयर लिखा होगा 24 या 25, आप ईयर पर मत जाइएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन सितंबर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो टोटल आप लोग की 7 क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सातों क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि जिससे क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेल सर्वर से क्लाइंट तक ईमेल डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या स्टार टोपोलॉजी में हब का उपयोग होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, क्या सब्जेक्ट फील्ड में बिना कुछ लिखे ईमेल भेजना संभव है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ईमेल होता है उसमें एक आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है
अगर आप सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखते हैं, उसके बावजूद भी आपका ईमेल चला जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बिना सब्जेक्ट लिखे भी ईमेल भेजना संभव है, यानी भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो हमेशा क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ईमेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का, एक जीमेल अकाउंट के लिए गूगल द्वारा प्रदान किए जाने वाला अधिकतम मुफ्त स्टोरेज स्पेस कितना होता है? यानी जो आपका एक ईमेल अकाउंट होता है, जो आपका जीमेल अकाउंट होता है, उसमें गूगल द्वारा कितना आपको स्पेस फ्री में स्टोरेज के रूप में मिलता है? तो ऑप्शन है 5 GB, 10 GB, 15 GB, 25 GB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 15 GB मिलता है। जब आपका 15 GB फुल हो जाएगा, तो अगर आप लोग को नया जीमेल बनाना है तो नया जीमेल बनाइए, या पैसे से एक्स्ट्रा जिम आपको स्टोरेज खरीद भी सकते हैं। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि जीमेल अकाउंट में आपको फ्री में कितना स्टोरेज स्पेस मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछता है। ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको शॉर्ट में PMSBY कहा जाता है, के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है? तो ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 लाख मिलता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना मिलता है, ट्रू या फॉल्स? तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से ज़्यादा यानी कम से कम 80% बच्चे क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। जो आप लोग क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत कर देते हैं, वहाँ पर क्या होगा, आप लोग को फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख नहीं मिलता है, 2 लाख मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं हर क्लास में चिल्ला के बोलता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको इम्पॉर्टेंट समझिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे, जिससे कि उनका भी ट्रिपल-सी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो ऑप्शन है 20%, 15%, 10%, 5%। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 5% कर सकते हैं। और ये कम से कम 80 प्लस बच्चे क्या करते हैं, 20% पर क्लिक कर देते हैं, जो आपका क्वेश्चन ही गलत होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखा करिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या मांग कर रहा है, उसको थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करिए। इम्प्रेस से क्वेश्चन है, और इम्प्रेस में मिनिमम जूम आप 5% कर सकते हैं, आप 20% नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 500 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? जो आपका 500 का नया नोट है, उसका कलर कैसा होता है? तो ऑप्शन है नीला, हरा, स्टोन ग्रे या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्टोन ग्रे होता है। और एग्जाम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो आपका 10 रुपया होता है, 20 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, इन सभी का नोट का कलर कैसा होता है? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे और अच्छे से अपना ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। अगर आप लोग अच्छे से होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे,
तो आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के लिए पूछने के लिए दूंगा, जो ट्रिपल सी एग्जाम में डायरेक्ट मिलते रहते हैं क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि 10, 20 और 50 का जो नया नोट होता है उसका कलर कैसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? मिनिमम जूम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 20% कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 600% कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 प्रोसेसर का समर्थन करता है? तो ऑप्शन है विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो 95 या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। विंडोज एक्सपी जो होता है ये आपका 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विंडो वर्जन है जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो आपको बताना है कि विंडो एक्सपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का फुल फॉर्म। ये आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी का फुल फॉर्म है। आपका एसएसडी क्या है? एक आप लोग का स्टोरेज डिवाइस होता है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। टॉप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है जो सितंबर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।